हेलो 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 मेरे बच्चे, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट एट योर होम। जैसा कि आप सबको पता है रजे कि CSEET का जो सिलेबस है ऑब्वियसली वो चेंज हो चुका है। 4 सब्जेक्ट्स आए हैं, 4 में से जो 3 है वो सब्जेक्टिव है, सिर्फ एक सब्जेक्ट बचा है जो आपको ऑब्जेक्टिव है। आपको सेंटर बेस्ड पेपर देना है जाके। ये सारी डिटेल्स आपको पता है। एंड लेट मी टेल यू, बहुत सारे बच्चे सोच रहे हैं कि पेपर मुश्किल हो जाएगा। अरे नहीं बच्चे, जब तक CS वाला आपके साथ है आपका ये सफर कैसे मुश्किल हो सकता है, राइट। तो हम हर कोशिश करेंगे आपके इस सफर को आसान से आसान बनाने की, और जो कि है भी बहुत आसान। ठीक है, अब मेरे बच्चे जो सब्जेक्ट्स आए थे उनके डिटेल्ड सिलेबस आप लोगों के पास है। अच्छा, पहले क्या होता था, बच्चा टेंशन लेता था कि मैम करंट अफेयर्स नहीं हो रहा या फिर लॉजिकल रीजनिंग नहीं हो रही। अरे अब वो चीज हटा दी गई, मतलब अब चीजें प्रिडिक्टेबल आएंगी। अब करंट अफेयर्स में तो क्योंकि पता ही नहीं था क्या आएगा, राइट, लॉजिकल रीजनिंग में भी, बट अब क्या है, चीजें थोड़ी प्रिडिक्टेबल हैं कि ये सिलेबस है और इसी में से आएगा। और एक जो बहुत नया पहलू इन्होंने ऐड किया है वो ऐड किया है अकाउंट्स, जो कि बच्चा मैथ से भागता था, अब हमें अकाउंट्स करना पड़ेगा। सब्जेक्टिव है, बहुत अच्छे से करेंगे, राइट। तो अगर आप देखिए रजे, तो आपके पास ये 4 पेपर्स हैं और इस तरीके से आपके पेपर की सीरीज रहने वाली है। सबसे पहला पेपर आपका बिजनेस कम्युनिकेशन का होगा, 3 घंटे का पेपर होगा 100 नंबर का। उसके बाद अकाउंटिंग का पेपर होगा 3 घंटे का 100 नंबर का। उसके बाद इन्वायरमेंट और इकोनॉमिक्स का पेपर होगा 3 घंटे का 100 नंबर का। एंड लॉस का पेपर होगा, साथ में इन्होंने मैनेजमेंट ऐड कर दी रजे, ये 2 घंटे का होगा और ये OMR बेस्ड होगा। ठीक है, अब एक बार देखते हैं हम पहले लॉ में क्या पढ़ते थे। हम पहले लॉ में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पढ़ते थे, टॉट पढ़ते थे, कंपनीज एक्ट पढ़ते थे, उसके बाद हम लोग पढ़ते थे CS एक्ट पढ़ते थे, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ते थे। अब इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन हटा दिया, इन्होंने टॉट हटा दिया, इन्होंने CS एक्ट हटा दिया। अब हमारे पास कंपनीज एक्ट है, हमारे पास इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, हमारे पास सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट है, हमारे पास नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, राइट। हमारे पास ये सारे एक्ट मेरे बच्चे हम लोग नए लेकर के आए हैं। अगर मैं आपको आपके पेपर 4 की बात दिखाऊं रजी थोड़ा अच्छे से, तो आप देखो, और एक और चैप्टर साथ में ऐड हो चुका है, इंट्रोडक्शन ऑफ लॉ। क्या ऐड हो चुका है? इंट्रोडक्शन ऑफ लॉ। तो ये सारा आपके लॉ के पेपर में चेंज हुआ है। अच्छा, बिजनेस का पेपर, बिजनेस कम्युनिकेशन की अगर मैं बात करूं, ये थोड़ा सा जर्नल पेपर है। जर्नल मतलब सबसे पहले एसेंशियल्स ऑफ गुड इंग्लिश, राइट, उसके बाद कम्युनिकेशन, and afterwards you have business correspondence and business terminologies। जैसे आपने 11th-12th में या कभी भी कुछ मैसेजेस लिखने सीखे होंगे, आर्टिकल्स लिखने सीखे होंगे, राइट, वो सारे मेरे बच्चे बिजनेस कम्युनिकेशन में डिस्कस होने वाले हैं। मतलब बिजनेस कम्युनिकेशन का जो सिलेबस है रजे वो बहुत ज्यादा नहीं है, या ऐसा नहीं है कि भाई आप इसे नहीं कर पाओगे, बहुत इजीली। देखो, ईडियम्स एंड फ्रेजेस है, अरे आ जाओ भाई, idioms एंड फ्रेजेस हैं, राइट, सेंटेंस अरेंजमेंट है, प्रोवर्ब्स हैं, कंजक्शंस हैं, प्रीपोजिशंस हैं, बेसिकली ग्रामर है। एंड कम्युनिकेशन में लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग, हाउ टू लिसन इफेक्टिवली, हाउ टू कम्युनिकेट इफेक्टिवली, ये सब है। फिर जब आप बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस में जाते हो तो इसमें बेसिकली लिखने से चीजें रिलेटेड आ जाती है, ऑफिशियल सर्कुलर, नोट्स, क्लैरिटी, फॉर्मल क्लोजिंग, ये सब आपको बताया जाता है, ईमेल राइट, लेटर राइटिंग के बारे में। एंड लास्ट इज कॉमन बिजनेस टर्मिनोलॉजीज। दीज, ये एक लिस्ट होगी जो यू हैव टू लर्न और अंडरस्टैंड। ठीक है जी। सो बिजनेस कम्युनिकेशन काफी इजी होने वाला है, सॉर्टेड है। अच्छा, व्हेन वी कम टू अकाउंट्स, अकाउंट्स का सिनेरियो क्या है? बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग, ठीक है, वैल्यूएशन अकाउंटिंग पॉलिसीज जो आपने 12th में की हुई है, उसके बाद अकाउंटिंग प्रोसेस, बुक कीपिंग, डबल एंट्री सिस्टम, डेबिट क्रेडिट, ये भी आपने 11th-12th में किया हुआ है। बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट 11th-12th में की हुई है। डेप्रिसिएशन 11th-12th में की हुई है, राइट। उसके बाद प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स, ये भी आपने 11th-12th में किया हुआ है।
पार्टनरशिप एंड एलएलपी ये भी मेरे बच्चों ने किया हुआ है, कंपनी अकाउंट्स, इशू ऑफ शेयर्स एंड डिवेंचर्स भी किया हुआ है, एंड अकाउंट ऑफ नॉन फॉर प्रॉफिट एनपीओ ये भी किया हुआ है। मतलब अकाउंटिंग में उन्होंने आपको बहुत कुछ नया नहीं दिया। आप समझो, अगर आपने 11th-12th कॉमर्स से की है तो भाई ये पूरा वही सिलेबस है। इट इज नॉट एक भी चैप्टर एक्स्ट्रा नहीं है, एक भी चैप्टर ऐसा नहीं है जो आपको शुरू से करना है। इफ यू आर फ्रॉम कॉमर्स, इफ यू आर फ्रॉम अदर बैकग्राउंड तो भी कोई दिक्कत नहीं है यार, हम बड़ा इजी बना देने वाले हैं आप लोगों के लिए, बिकॉज ये मुश्किल है भी नहीं। ये 11th-12th के बेस पे कराया जाता है तो ऑलमोस्ट बच्चों को ये आता होगा, नहीं भी आता तो हम किस लिए, मतलब ये भी अकाउंट्स का चैप्टर भी अभी भी हमारे हाथ में है। ठीक है जी। इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस इन्वायरमेंट। अच्छा, इकोनॉमिक्स हमें पता है कि बहुत ज्यादा मुश्किल वैसे भी नहीं होती है, इंटरेस्टिंग होती है। बेसिस ऑफ डिमांड सप्लाई एंड फॉर्म्स ऑफ मार्केट कंपटीशन, ये आपका पहले भी था तो इट इज लाइक नॉट अ न्यू एडिशन। उसके बाद नेशनल इनकम एंड अकाउंटिंग, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, अरे टिक जा भाई तुम क्यों नाच रहे हो, क्या ये भी पहले था? यस। उसके बाद रजे यूनियन बजट्स आ जाता है, राइट, फाइनेंशियल मार्केट आ जाती है, इंडियन इकोनॉमी आ जाता है, राइट। ये हमारा इकोनॉमिक्स में कंपैरेटिवली सिंपल चीजें हैं, ये हमने 11th-12th में पढ़ी है और बहुत चेंज इकोनॉमिक्स में नहीं आया। अच्छा, इन्वायरमेंट की जब हम बात करते हैं तो इट इज लाइक एंटरप्रेन्योरशिप सिनेरियो, बिजनेस इन्वायरमेंट, इंस्टीट्यूशंस, ग्लोबल इन्वायरमेंट। इसमें अगेन आपको इकोनॉमी के बारे में बताया जाता है, इन्वायरमेंट, गवर्नेंस, एआई एंड बिजनेस इन्वायरमेंट, एलिमेंट्स ऑफ गुड कॉर्पोरेट। मतलब रीडिंग है, आप इजीली कर सकते हो कवर, ठीक है। उसके बाद बिजनेस लॉज में मैंने आपको बताया इंट्रोडक्शन टू लॉ आ चुका है, एलिमेंट्स ऑफ कंपनी लॉ, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ये पहले भी था, एलएलपी नया एडिशन है, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट नया एडिशन है, नेगोशिएबल पहले, नेगोशिएबल, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, सोर्सेज ऑफ लॉ, राइट, एलएलपी ये सब हम एग्जीक्यूटिव लेवल पे पढ़ते थे। एलएलपी आप एसबीआई में पढ़ते थे और ये तीनों आप लोग जीआईजीएल में पढ़ते थे, राइट। बट अब इन्होंने वहां से यहां कर दिया, जी एग्जीक्यूटिव से भी हटाया नहीं है, सिर्फ अभी तक सोवा ही हटा है। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, सोर्सेज ऑफ लॉ एग्जीक्यूटिव में भी है, अब वो आपको यहां पे भी पढ़ाया जाएगा। यहां पे हो सकता है उस एग्जीक्यूटिव के मुकाबले थोड़ा सा इजी कर दिया जाए, बट अब आपको यहां पे भी पढ़ाया जाएगा। तो ये चीज बहुत अच्छी है बच्चे, क्योंकि सीएस एग्जीक्यूटिव में आपको लॉ से डील करना है प्रॉपर, राइट। तो आपको अच्छे खासे लॉज यहां पे करवाए जा रहे हैं। अगर आप नेगोशिएबल कर लोगे, आपने कंपनीज एक्ट कर लिया, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कर लिया, तो कहीं ना कहीं आप एग्जीक्यूटिव के लिए थोड़े से तैयार हो जाओगे, तो ये चीज बहुत अच्छी है। उसके बाद मैनेजमेंट की जब आप बात करते हो तो इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट, राइट, बिजनेस स्टडीज वाले टॉपिक, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, ऑर्गेनाइजिंग, प्लानिंग, स्ट्रक्चरिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग, रिपोर्टिंग, बजटिंग, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, हेनरी फेयोल के प्रिंसिपल और टेलर के प्रिंसिपल, मैनेजमेंट नॉलेज फॉर सीएस। मतलब क्या है, देखो, इफ यू आर फ्रॉम सीएस बैकग्राउंड बहुत इजी है, बहुत इजी, कुछ मुश्किल नहीं हुआ है, जिससे एक लेवल अप हो गया, उसके लिए हम भी लेवल अप कर लेंगे। एंड इफ यू आर नॉट फ्रॉम कॉमर्स बैकग्राउंड तो भी टेंशन की कोई भी बात नहीं है, क्योंकि यहां पर जब आप हमारे साथ पढ़ोगे रजे तो फ्रॉम स्क्रैच हर चीज कराई जाएगी। हम बिल्कुल भी ये एज्यूम नहीं करते कि आपने कुछ पहले से पढ़ा हुआ है, तो मतलब ए से लेकर जेड तक हम साथ में चलेंगे। ये आपके सिलेबस में आया हुआ है, ये आपका नया सिलेबस है। आई होप आपको सिलेबस पता चल गया, और कोई भी क्वेरी हो रजे, यू कैन रीच आउट टू अस इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच रजे, थैंक यू सो मच।